में इस प्रकार से ने मौका दिया है और प्रभु का दास का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस अवसर दी। वो जीवित परमेश्वर जिसने मुझे इस बात के लिए सेवकाई के लिए योग्य समझा, उस महान परमेश्वर का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और चिकागो प्रेलन के लिए मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। और हमें इस प्रकार की मौका मिलता है, परमेश्वर हमें एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए प्रभु मौका दे रहा है। इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस प्रेयर लाइन के लिए मैं दिल से प्रभु की स्तुति धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग को एक दूसरे के साथ मिलते हुए और परमेश्वर के कार्य के लिए हम एक साथ आते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है। अपने अपने स्थानों में हम लोग हैं, हम जानते हैं कि हम कभी एक दूसरे को, थोड़े लोगों को, इनमें से कुछ लोगों को हम एक दूसरे को देख चुके हैं, परंतु कई दिनों से हम एक दूसरे के साथ जुड़ते, प्रार्थना में आते, परंतु कभी हमने देखे भी नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर की दया और अनुग्रह हमारे ऊपर बना हुआ है, जो आज भी हम लोग एक दूसरे के साथ प्रार्थना के लिए प्रार्थना में बने हैं। प्रभु की स्तुति हो। आज सुंदर इस अवसर प्रभु ने मेरे जीवन में दी, इसके लिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर हमें मौका देता है, परमेश्वर हमें अवसर देता है। मैंने आज सोचा था कि न किसी और प्रभु का दास को अगर बता दिए तो कितना अच्छा होता, परंतु मैं फिर से मैं सोचा कि नहीं, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। ये तो शायद है ना, मुश्किल है, परंतु परमेश्वर मौका देता, अवसर प्रभु देता है, इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो, है ना, प्रभु का वचन कहता है। तो चलिए, जो समय हमें मिला है उस समय में परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा मनन करने की कोशिश करते हैं। आज मैं हमारे लिए एक सुपरिचित एक वचन का भाग है, याबेस की प्रार्थना। याबेस की प्रार्थना के बारे में नहीं है, याबेस की प्रार्थना का दो क्वालिटी जो हमें से सबको पता भी होगा, आपने सुने भी होंगे, आपने भी कुछ प्रचार किए होंगे कि याबेस की प्रार्थना बहुत सुंदर है, पर उसमें से एक विशेष दो क्वालिटी है जो उन्होंने प्रभु की उपस्थिति में की है। उसका क्या है रीजन? याबेस की प्रार्थना की विशेषता क्या है? क्यों याबेस की प्रार्थना इतना प्रसिद्ध हुई है? तो हमें इस पर थोड़ा सा मनन करने की प्रयास करते हैं। आइए, मेरे साथ वचन को निकालिए। पहला इतिहास अध्याय 4 वचन 9 और 10। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्सेस 9 एंड 10। हम लोग वचन पढ़ते हैं। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। 10 वचन कहता है, और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। थैंक यू लॉर्ड। पिताजी, हम धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए। ये वचनों में से कुछ समय मनन करना चाहते तो हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दीजिए। हमें सेवकाई में अनुभव है, हमें वचन पता है, इस आधार पर हम संदेश नहीं दे रहे हैं। आप हमें संदेश दीजिए ताकि हम आपके प्रिय जनों तक ये संदेश पहुंचा सके, आपके प्रिय लोगों के बीच में बांट सकूं। तो मुझे मदद करें, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। याबेस की प्रार्थना की दो विशेषता है, खासियत है। पहला खासियत है कि वो पहला खासियत है कि याबेस अपने बारे में पहचान लिया है। अपने बारे में पहली बात मालूम है ना, अपने बारे में एक अपने बारे में क्या पहचान है कि उसको मालूम हो गया कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। कभी बार हम जानते हैं कि हम क्यों परमेश्वर के करीब जाते हैं। अब परमेश्वर को इतना दिल से हम
है ना, करीब से क्यों परमेश्वर की सेवा में है, प्रार्थना में क्यों है? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी परिस्थिति क्या है, हम कौन है ना? तो जब अपन याबेस की तरफ देखते हैं कि याबेस जब अपने बारे में जब उसको समझ में आए कि मैं कौन हूं, मेरा मैं मेरे मम्मी मम्मी के लिए बहुत पीड़ा दिया हूं, मेरा नाम ही है याबेस। याबेस का मतलब ही है क्योंकि उन्होंने, उनके मम्मी ने क्या, मुझे उसको उत्पन्न करते समय मुझे बहुत पीड़ा हुआ, इसलिए उसका नाम याबेस रखा है। तो देखिए, एक लिमिटेशन में सीमित ऐसा लाइफ है उसका जिंदगी, क्योंकि उनके 10वीं आयत में जो प्रार्थना वो करता है, उस समय समझ में आता है कि वो बहुत लिमिटेशन में जी रहा था, उनके पास कुछ भी नहीं था, है ना। लेकिन इस वजह से क्या हुआ, 9वें वचन के शुरुआत में लिखा है कि वो अपने भाइयों में प्रतिष्ठित हुआ। देखिए, परमेश्वर ने उसको उतना ऊंचा किया है। आज हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हम लोग परमेश्वर के करीब जाते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, तो इसमें ये सबसे पहले क्या बात, हमारे बारे में, मैं कौन हूं, मेरी लिमिटेशन क्या है, इसकी एक पहचान हम सही तरीके से जब अपन प्राप्त करते हैं, मालूम होता है, तो क्या होता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखना शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य ना, क्या बोलते हैं कि सीमित है, मनुष्य के पास उतनी बड़ी ताकत नहीं है जो हम सब कुछ कर सके, परंतु एकमात्र ताकत है, एकमात्र आधार है जो परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह है। वो परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। तो याबेस को ये बात समझ में आया है। अब देखो, मेरे लिए सब कुछ लिमिटेशन में है, मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। ऑलरेडी मेरा नाम, मैं अपने माता के लिए या अपने लोगों के लिए एक दर्द जैसा हो गया, क्योंकि मेरा जन्म जब मैं जब पैदा हुआ है, उस समय बहुत पीड़ा हुआ है मेरी मम्मी को, है ना, तो उनको बहुत तकलीफ हुई है। तो अब मुझे मदद करने वाला कौन है? मनुष्य कोई मदद नहीं कर सकता है, परंतु यहाँ पे मुझे, है ना, क्या करना पड़ेगा? हाँ, परमेश्वर की तरफ ध्यान देना होगा। इसलिए यहाँ पर उसको समझ में आया है कि यहाँ पे मुझे मदद की जरूरत है, वो है परमेश्वर की मदद। इसलिए 10वां आयत में कहता है, याबेस ने इज़राइल की परमेश्वर से प्रार्थना की, इज़राइल के परमेश्वर से प्रार्थना की। हम जानते हैं कि, है ना, इज़राइल का परमेश्वर कौन है? जीवित परमेश्वर यहोवा है ना। सारी देवी देवता है, आजू बाजू में है, बेबीलोन का, इधर का जो क्या बोलना चाहिए, फिलिस्ती का, है ना, सब कुछ है, परंतु उसके ऊपर नहीं, पराये देवता के ऊपर नहीं, परंतु पर्टिकुलर एक वर्ड वहां पे बताता है कि इज़राइल का परमेश्वर। देखिए, हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते उस परमेश्वर कौन है, हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, और हमें मालूम भी है ना, हमारे परमेश्वर के बारे में हम क्या जानते हैं, है ना। तो थोड़ा सा हम याबेस ने जो इज़राइल के परमेश्वर, किसी और के तरफ ना जाते हुए, इज़राइल के परमेश्वर एक प्रार्थना सुनने वाला है, जो, है ना, अपने लोगों को मदद करने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं प्रिय लोगों, इज़राइल के परमेश्वर के बारे में अन्य जातियों में इतना चर्चा है ना। हाई नगर के विषय में, यरीहो शहर के, यहोशुआ के बारे में पढ़ते हैं। यहोशुआ के समय में यरीहो शहर को ऐसा मजबूत बनाए थे क्योंकि उनको पता था कि इज़राइल के परमेश्वर क्या किया है, कई और देशों में भी और नगरों में भी क्या किया है, ऐसी हालत कर दी है, ऐसे युद्ध हुआ है, परमेश्वर ने क्या किया, उनको विजय दिया है, और सामने वाला दुश्मन बुरी तरह से हार गया है, बुरी तरह से। तो परमेश्वर की मदद, प्रभु का हाथ के बारे में, प्रभु के कार्य के विषय में, है ना, अन्य जाति लोगों को इतना मजबूत, इतना अच्छी जानकारी थी, इसलिए क्या किया, यरीहो शहर को और मजबूत बनाया, उसकी शहरपना क्या किया, उन्होंने मजबूत रीति से बनाया है। आज हम अपने परमेश्वर के बारे में थोड़ा तारीफ करना, ज्यादा तारीफ करेंगे हम लोग, क्योंकि क्या है, याबेस ने परमेश्वर पर भरोसा किया है। पहली बात है कि याबेस क्या किया, अपने बारे में समझ में आया उसको। और दूसरी बात है कि बोले कि समझ में आया कि जब अपने बारे में समझ में आया है कि क्या है, कि उसको पता चला कि मुझे अपने आप में मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे क्या चाहिए, परमेश्वर की मदद की जरूरत। मतलब परमेश्वर के बारे में उसको अच्छी जानकारी, पहली बात अपने बारे में, अपने लिमिटेशन के बारे में, बाद में समझ में आई कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर कौन है, उसके विषय में उसको अच्छी जानकारी उसको मिला। इस वजह से क्या हुआ, उसने प्रभु के सामने प्रार्थना किया है। तो हमारे परमेश्वर के बारे में हम
अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारी आयतें हैं यहाँ पे, एक दो वचन का भाग हम लोग यहाँ पे पढ़ने की प्रयास करेंगे। चलिए यिर्मयाह की किताब निकालेंगे। यिर्मयाह, हमारा परमेश्वर के विषय में हम क्या बता सकते हैं? पहली बात, यिर्मयाह 29, जो सबके लिए मुंह पाठ वचन है। यिर्मयाह 29 का 11 वचन लिखा है, क्या है? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखिए, एक अद्भुत वचन है जो परमेश्वर कह रहा है, मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है? कल्पनाएं हैं। तुम्हारे लिए मेरे पास से कल्पना है ना, योजनाएं हैं। वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं परंतु भलाई के लिए है। हालेलुया। देखिए, हमारे लिए एक भलाई का योजना करने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत ऐसे योजना के सतह में आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर। यहाँ पे इसने इस बात को समझा कि अब इज़राइल का परमेश्वर है जो मुझे मदद करने वाला है। हालेलुया। आज हमें भी अपने जीवित परमेश्वर के बारे में ऐसा, है ना, नॉलेज, ऐसी भरोसा उनके जीवन की, उनके ऊपर हमें रखने की आवश्यकता है ना। यस, हम इतना भरोसा करते हैं कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग, जैसे सुनील पास्टर हो, मेरा फिलहाल मेरा भाई का भी डायलिसिस चल रहा है, तो इन समय में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अपन परेशानी में जाते हैं, तकलीफ में रहते हैं, क्या है, हमारा परमेश्वर के ऊपर हमारा पूरा भरोसा। इसलिए क्या करते हैं, हम उपवास प्रार्थना करते हैं और पास लोग अपने घर में बुला के प्रार्थना रखते हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, आंसू बहा के प्रार्थना करना शुरू करते हैं, रोते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर इस परिस्थिति में हमें मदद करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। हम जानते हैं कि यबेस इतना कॉन्फिडेंस था, इतना कॉन्फिडेंस था अपनी जिंदगी में, और परमेश्वर की ओर देखकर उसने पुकारा है। ऐसे भजन संहिता में भी कहता है, हमारी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता, क्योंकि भजन लिखने वाले को, प्रभु के दास को, दाऊद को अच्छा कॉन्फिडेंस था कि पूरा पक्का उसको क्या वो दावा के साथ कहता है, कि दावा के साथ कहता है क्या है, कि मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर की ओर से है। हमें तो एक कॉन्फिडेंस क्या है, परमेश्वर के ऊपर वो रखता था। आज हमें क्या होना चाहिए? उस प्रकार की विश्वास हमारे मन में हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। चलिए एक और वचन का भाग हम देखते हैं, भजन संहिता 119 का वचन 173। भजन संहिता 119, साम्स 119 वर्स 173। तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के हाथ है ना। मैं जानता हूं कि याबेस जो है, थोड़ा बहुत जो परमेश्वर का वचन को जानता था, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इज़राइल के परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर कार्य के बारे में, वो कौन है, क्या करता है, इज़राइल के लिए उसने क्या किया है, ये थोड़ा बहुत उसको मालूम हुआ है, मालूम था, है ना। यहाँ पे देखिए प्रभु का वचन, हम लोग क्यों भरोसा करेंगे परमेश्वर को? क्योंकि हमें सबसे पहली बात है कि प्रभु का वचन हमें मालूम होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, हमारा परमेश्वर क्या करता है, वो कौन है, इसके बारे में अच्छी तरह से हमें मालूम होना चाहिए, तभी तो हम भरोसा करेंगे। यदि हमारा परमेश्वर के वचन पर या प्रभु का कार्य के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, हम बिल्कुल भी उनसे प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 119 का 173 वचन कहता है कि 173 में लिखा गया है, तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, इसलिए मैं, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। जब परमेश्वर के वचनों को हम स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर का हाथ हमें मदद करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। ये जानकारी हमें आज के सुबह का समय हम लोग स्वीकार करते हैं, हम लोग प्रार्थना के साथ क्या करते हैं, इसको अपनाते हैं, प्रभु को कहते हैं, परमेश्वर यस, हमें मालूम है तेरे वचन पर चलने से, तेरे संगति में चलने से तू अपने लोगों को क्या करता, मदद करता है। एक और वचन का भाग उसी के साथ साथ जोड़ के मैं पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता 116 पहला वचन, साम्स 116 वर्स 1, क्या लिखा गया देखिए, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है।
दूसरा वचन, उसने जो मेरी और कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। हालेलुया। देखिए आगे का वचनों को बहुत ही सुंदर तरीके से हम देखते हैं। 9 वचन में क्या लिखा गया है कि मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि कहता है कि क्या है कि परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है। प्रभु अपने लोगों पर क्या बोलते हैं, लोगों की प्रार्थना को सुनने वाला है। इसलिए भजन लिखने वाला कहता है, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को, उन्होंने मेरी दुहाई को सुनी। वो जो मेरा जब दुख का दिन था, तकलीफ के दिन था, वो व्याकुलता का समय था, क्या किया, उसने मेरी प्रार्थना को सुनी है। आज इसलिए हम भरोसा करते हैं। याबेस को पूछे, याबेस तो क्यों इजराइल का परमेश्वर के पास जाता है, उस पर क्यों दो भरोसा करता है? वो कहता है कि हाँ, मेरी वेदना के दिन में, मेरी तकलीफ के दिन में उसने मेरी प्रार्थना को सुनी। इस देखिए प्रभु का क्वालिटी है वो, है ना। पहले मैंने बताया कि वो उसके पास एक अद्भुत योजना है जो हमारी भलाई के लिए है। दूसरी बात मैंने बताया कि क्या है, वो सहायता करने में हमेशा तैयार रहता है। तीसरी बात है कि परमेश्वर की क्वालिटी है जो याबेस ने पहचान लिया कि वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो मेरी दर्द को समझने वाला है, मेरी वेदना को दूर करने वाला है ना। वो इसलिए क्या करे, हाँ, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे तरफ उसकी ध्यान है, उनका कान मेरे आवाज के लिए, प्रार्थना की ओर लगी हुई है। ये याबेस ने समझ लिया है। और परमेश्वर के बारे में और भी कुछ क्वालिटी जो प्रभु का वचन से हम देखते हैं तो याबेस ने, है ना, जरूर समझा होगा। चलिए आज हम भी इस वचन के साथ साथ, है ना, अपने जीवन में भी इस बात को स्वीकार करें कि जो हमारे परमेश्वर के बारे में, है ना। एक और न्यू टेस्टमेंट में जॉन चैप्टर 10 वर्स 28 John chapter 10 chapter verse 28। जरा देखिए क्या लिखा है वहां पे कि प्रभु परमेश्वर के विषय में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह का वचन है मेरे प्रिय लोगों। ओ हालेलुया। अगला वचन है 29, मेरे पिता जिसने मुझे, ना, जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, वे कोई क्या, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। ओ मैं और पिता एक है। हालेलुया। देखिए प्रभु परमेश्वर का एक बहुत अद्भुत एक वचन जो अपने प्रिय चेलों को या अपने सेवा, अपने साथ जो भीड़ है उनको बता रहा है। आज अपने कलीसिया को कहता है, अपने प्रिय जनों को देख के कहता है। देखिए परमेश्वर के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरी बात हम क्या है यहां से देखते हैं, कौन है। चौथी बात कि परमेश्वर कौन है हमारा, हाँ, हमें संभालने वाला। इतना वो क्या बोलना चाहिए, हमारा जीवन के ऊपर उनके ऊपर हमें पूरा भरोसा कर सकता है, क्योंकि हमें वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी छोड़ेगा ना, कभी वो धोखा नहीं देगा। ये अच्छा है। हमारे बीच वर्गीय संकल्प भी इस बात को कहते हैं कि हम परमेश्वर पर, उसके वचन पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें सवाल करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत नहीं है। करूं क्या नहीं करूं, क्या होगा इसके बारे में आगे, है ना। प्रभु के बारे में तो सुना तो सही है, पर तो परमेश्वर काम करेगा कि नहीं करेगा, है ना। भरोसा रखने से कुछ काम होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हमें सोच के क्या है, हाँ, विचार कर करके हमें प्रभु पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। पूरे की पूरे हमें क्या निडरता के साथ क्या कहता है कि पूरी तौर से आंख बंद कर कर हम भरोसा कर सकते, क्योंकि वो भरोसामंद परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश नहीं होगी, मेरे हाथ से कोई उसको छीन नहीं पाएगा। वो हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत तरीके से हमें सुरक्षा, मतलब गारंटी है, उनका सुरक्षा में गारंटी है।
शैतान हमें छीनने की कोशिश करता है, कई बीमारी के द्वारा, तरह तरह की तकलीफ के द्वारा हमें अटैक करता है, मानसिक तनाव के द्वारा अटैक करता है। परंतु आज सुबह के समय इस यीशु के वचन की तरफ हम ध्यान देंगे। वो कहता है कि मेरे हाथों से कोई छीन नहीं पाएगा, उसका बलवंत हाथ हमारे ऊपर है। 118 भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं, यहोवा का हाथ ऊंचा रहता है, यहोवा का हाथ पराक्रम का काम करता है। हालेलुया। उसके वो दाएं हाथों से परमेश्वर में, है ना, धर्ममय दया हाथों से हमें थामे रखा है। यशायाह 40 का 10 में भी, 40 का 10 में भी इस वचन को पढ़ते हैं, उसके धर्ममय दाहिने हाथों से प्रभु में थामे रखा है। देखिए, परमेश्वर हमें मदद करने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इजराइल के विषय में हम जानते हैं, परमेश्वर अपने क्या है, भुजबल से प्रभु ने क्या किया, अपने लोगों को फारो के, मिस्र के उस गुलामी से, 420 वर्ष का गुलामी से प्रभु ने उनको बाहर निकाला। बाप रे, कितना बहुत बड़ा बंधन था ना, कितना बड़ी पीड़ा थी लोगों के ऊपर, है ना, कितना जुल्म उनके ऊपर हुआ करता था। परंतु प्रभु ने क्या किया है, उनको वहां से बाहर निकाला। कितना अद्भुत परमेश्वर है। उसकी योजना देखिए, उसके कार्य का सामर्थ्य, उसकी क्षमता को देखिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर कार्य करने में सक्षम है। उसके लिए कोई बात इसलिए प्रभु कहता है, मेरे हाथों में। हमारे जीवन किसके हाथ में, प्रभु के हाथों में है। शैतान उसे छीन नहीं पाएगा। जैसे कि हम लोग पिछले दिन में भी प्रभु के दास, हमने मलयालम में शायद कल फ्राइडे के दिन जो सिस्टर ने वचन बता रही थी, उसमें कहते हैं, प्रभु यदि हमारे ऊपर परमेश्वर ने हमारे जीवन में वायदा किया है, वो वायदा पूरा होने के पहले कभी भी हमारे मृत्यु नहीं होगी। शैतान गिराने की कोशिश करेगा, छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन जिस परमेश्वर ने वादा किया है, तो वादा पूरा कर ही रहेगा। वायदा पूरा होने के पहले क्या नहीं होगा, हमें नुकसान होने नहीं देगा, हमें नाश होने नहीं देगा। हालेलुया। इस जिंदगी में, इस दुनिया में जीवित रहकर, इसे 118 भजन संहिता कहता है, मैं मरूंगा नहीं, पर जीवित रहकर परमेश्वर की गुणगान करूंगा। ഞാൻ മരിക്കുകയില്ല, പിന്നെയോ ജീവനോടിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ महत्वते वर्णिक्यों। यस, हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा को, महानता को वर्णन करने के लिए प्रभु ने हमें क्या किया है, जीवित रखा है। उसके हाथों में हमें प्रभु ने संभाला है, उसके हाथों में प्रभु में क्या थामे रखा है। विश्वास कीजिए, वो परमेश्वर अच्छा है, वो कभी भी हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर यबेस के उत्तर आइए, यबेस को पूछिए, यबेस इतना तो भरोसा क्यों करता है परमेश्वर पर? क्योंकि उसको मालूम है, मेरा परमेश्वर बहुत अच्छा है, मेरा परमेश्वर बहुत अच्छा है। यबेस का प्रार्थना का दो क्वालिटी। पहली बात, वो अपने बारे में पहचान लिया, मैं कौन हूं, मैं लिमिटेशन में हूं, मैं लिमिटेड हूं, मैं कुछ भी अपने ताकत से कर नहीं सकता। परंतु एक परमेश्वर है जो इजराइल का है। इजराइल को क्या किया, 420 साल का उस बंदर से, गुलामी से जब बाहर निकाला है, मुझे मालूम है। उसके बारे में दादा परदादों ने हमें बताया, उसकी चर्चा हमने सुनी है, इसलिए हमें मालूम है कि वो परमेश्वर अपने लोगों को मदद करने वाला है। आज इस सुबह के समय आइए हम अपने आंखों को बंद करते समय, अपने ध्यान प्रभु की ओर केंद्रित करते समय, आइए हमारे परमेश्वर के ऊपर हम क्यों भरोसा करते हैं, वो क्या कर सकता है। वो हम अपने लोगों पर, जो जिस पर उन्हें भरोसा करते हैं, जो अपने लोग जो दुहाई देते हैं, उनके लिए क्या नहीं करते, क्या कर सकते हैं, ये हमें अच्छा मालूम होना चाहिए। जिस जीवित परमेश्वर पर हमारा भरोसा है, वो परमेश्वर अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आइए, यबेस के जो पहचान, यबेस को इस बात को पहचान लिया, उसने जान लिया है कि मेरा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य और सक्षम है। आइए सुबह के वक्त अपने आप को प्रभु के हाथ में देंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता, एक लिमिटेशन में चलते हैं, हम अपनी ताकत में कुछ नहीं है, कि हमें मालूम है हम कमजोर पात्र है, हम निर्बल है, परंतु हमें मालूम है जिस परमेश्वर पर हमारा भरोसा है, वो सर्वशक्तिमान है, वो असंभव को संभव करने वाला। हालेलुया। उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। इसलिए हमें मालूम है, हमें आपके पर भरोसा है, आपके वचनों पर भरोसा है। इसलिए हमें आपके गुणों को, आपके कार्य की क्षमता पर हमें पूरा विश्वास और भरोसा है। आज के सुबह के वक्त हम सभी जनों को आपके हाथ में देते हैं, शिकागो प्रेलन को भी आपके हाथ में देते हैं। तू अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से दया से ग्रहण कर, स्वर्गीय पिता।